हे गाइस, वेलकम वन सेकेंड टू एग्जाम्स कार्ड। तो आइए गाइस जानते हैं बिना देरी की 28 मई 2022 की टॉप 10 न्यूज़, टॉप 10 करंट अफेयर्स। शुरुआत करेंगे हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ, जिसमें आज है हिस्ट्री का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। एक सेकेंड, देखिए मुगल पीरियड से है। देखिए, द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली आर द मेजर आर्किटेक्चरल अचीवमेंट ड्यूरिंग द रीन ऑफ। मतलब दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान के वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं। ठीक है, मतलब किसके शासनकाल में बेसिकली बनाई गई थी, ये आपको बताना है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद, ये दोनों चीज़ें दिल्ली में है, आमने सामने ये लगभग। ठीक है, तो ये आपको बताना। ऑप्शन है आपके शाहजहां, अकबर, जहांगीर, और चौथा ऑप्शन दिख नहीं रहा होगा लेकिन ऑप्शन है औरंगजेब। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके, शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो आपको करना क्या है, आपको करना है कमेंट। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना कोई नहीं भूलेगा। चलिए देखिए, पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। ठीक, मतलब बेसिकली आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत में ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो आपको याद रखना है दिल्ली में। ठीक है, और किसने इसका उद्घाटन किया, तो आपको याद रखना है नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री है। ठीक है, ये दो चीज़ें बेसिक आपको याद रखनी है। चलिए डिटेल में जानते हैं इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ड्रोन प्रदर्शनी से प्रभावित हूँ, साल 2030 तक भारत ड्रोन हब बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन का प्रयोग हर सेक्टर में किया जा रहा है। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही फरवरी में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध का भी ऐलान कर दिया गया था। ठीक है, जो ड्रोन का इंपोर्ट है वो प्रतिबंध कर दिया गया था फरवरी में, आपको पता होगा, मैंने न्यूज़ भी बताई थी इसके बारे में। ठीक है, ताकि मेक इन इंडिया को थोड़ा सा बढ़ावा मिले। अब केवल R&D, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ही ड्रोन का आयात अनुमति है। ठीक है, मतलब R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिफेंस और सिक्योरिटी के लिए ही आ सकते हैं ड्रोन, इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी नहीं होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। गीतांजलि श्री को अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, गीतांजलि श्री को नाम याद रखिएगा इनका। देखिए, द हिंदी नॉवेल टॉम ऑफ सैंड ट्रांसलेटेड बाय ऑथर गीतांजलि श्री हैज़ रिसीव्ड द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। दिस बुक हैज़ बिकम द फर्स्ट बुक इन एनी इंडियन लैंग्वेज टू विन दी बुकर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। ओरिजिनली हिंदी नॉवेल रेत समाधि हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय डेजी रॉकवेल। गीतांजलि श्री belongs to Mainpuri of Uttar Pradesh. She is the author of the 3 novels and several short stories. Let us tell you that her works have been translated into English, German, Serbia, French and Korean languages. Gitanjali has also translated many literary works in Urdu. ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, गीतांजलि श्री। ओके, इनको क्या मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, किसके लिए, टॉम ऑफ सैंड के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट। इंडिया इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस मेड इन इंडिया टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट, जिसका नाम होगा CTB। जानते हैं इस टेस्ट के बारे में। देखिए, इंडिया विल इंट्रोड्यूस अ न्यूली अप्रूव्ड मेड इन इंडिया टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट कॉल्ड CTB। सेड किसने कहा है ऐसा, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने। ठीक है, द कॉस्ट इफेक्टिव टूल विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू अदर हाई बर्डन कंट्रीज एज वेल। अ न्यू इनिशिएटिव अडॉप्ट पीपल विथ TB विल बी लॉन्च दिस ईयर। ठीक है, एक नया इनिशिएटिव चलाया जा रहा है टीबी को लेके, जिसका नाम है अडॉप्ट पीपल विथ TB। ये लॉन्च किया जाएगा इस साल। बेस्ड ऑन इंडियन वैल्यूज ऑफ कलेक्टिविज्म which will call upon corporates, industries, organizations, political parties and individuals to come forward and adopt TB infected people and families and provide them with nutritional and social support। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। 26-year-old अभिलाषा बरक becomes the Indian Army first woman combat aviator। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, का नाम याद रखिएगा, अभिलाषा बरक, केवल 26 साल की हैं। देखिए इनने क्या उपलब्धि हासिल की है, एक बार जान लेते हैं। हरियाणा की कैप्टन अभिलाषा बरक अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एक लड़ाकू विमान वाहक के रूप में सेना उड़्यन कोर में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। ठीक है, हरियाणा कैप्टन Abhilasha Barak has become the first woman officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator। ठीक है, आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग हर ट्रेनिंग।
नासिक में आर्मी एविएशन के डीजी और कर्नल कमांडेंट द्वारा उन्हें 36 अन्य सेना पायलटों के साथ प्रतिष्ठित विंग से सम्मानित किया गया। उन्हें 2072 एमी एविएशन स्क्वाड्रन की दूसरी उड़ान के लिए सौंपा गया है। उन्हें 2018 में अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी चेन्नई से भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ओके, नाम याद रखिएगा, अभिलाषा बरक। चलिए नेक्स्ट क्या है। इंडिया बीट्स इंडोनेशिया 16-0 इन एशिया कप 2022 हॉकी टूर्नामेंट। ठीक है, तो एशिया कप 2022 का हॉकी टूर्नामेंट में इंडिया ने इंडोनेशिया को हराया 16-0 से। ठीक है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय पुरुष टीम ने एशिया कप 2022 के रोमांचक पूल ए गेम में इंडोनेशिया पर 16-0 से जीत दर्ज करने के लिए अंतिम क्वार्टर में 6 गोल दागकर एशिया कप सुपर 4 चरण के लिए क्वालिफाई किया। भारत एशिया कप के सुपर 4 दौर में जापान, मलेशिया, दक्षिण कोरिया के साथ शामिल हुआ। भारत को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 15-0 के अंतर से प्रतियोगिता जीतने की ज़रूरत थी और युवा पक्ष दबाव में फला फूला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इंडियन बॉक्सिंग एसोसिएशन होता है IBA का फुल फॉर्म। ठीक है, तो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तुर्की ने टॉप किया है। ठीक है, और मेडल टैली में तुर्की ने। देखते हैं 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण बसाक्सीर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। इस आयोजन में 73 देश के 310 मुक्केबाजों ने भाग लिया। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के परिणामस्वरूप प्रतिबंध के बाद बेलारूसी और रूसी मुक्केबाजों की प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने फ्लाईवेट 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, ये वाली न्यूज़ मैंने कवर की थी 2 दिन पहले। ठीक है, ये इनकी न्यूज़ थी, निखत जरीन ने जब गोल्ड मेडल जीता था इस टूर्नामेंट में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है PM मोदी ने चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की। तो आप लोग शेयर वेयर कर रहे हैं, हमारा चैनल नहीं कर रहे हैं, शेयर वेयर करें, अच्छे से बढ़ाएं इसको, थोड़ा साथ दें हमारा। ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट हम आपके लिए लेके आते हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, आपको इतने अच्छे से न्यूज़ समझाते हैं। ठीक है, और ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते, मात्र 10 से 12 मिनट में सारी न्यूज़ कवर हो जाती है पूरे दिन की। ठीक है, तो थोड़ा साथ दें हमारा, शेयर करें चैनल को, लाइक करें। ओके, चलिए न्यूज़ क्या थी। PM मोदी ने चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना की शुरुआत की है। ठीक है, क्या है परियोजना, देख लेते हैं। PM मोदी ने हाल ही में चेन्नई में 31,400 करोड़ रुपए की मेगा परियोजनाओं की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में रेलवे, पेट्रोलियम, आवास और सड़कों जैसे प्रमुख बुनियादी क्षेत्र शामिल हैं। इन कार्यों से वाणिज्यिक और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। इन परियोजनाओं में बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे भी शामिल है। बता दें कि PM मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 116 करोड़ रुपए की लागत से लाइट हाउस प्रोजेक्ट चेन्नई के तहत निर्मित 1152 मकानों का उद्घाटन भी किया। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये भी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को ऑनर किया गया, किससे, ऑनर्ड विद एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड। जानते हैं इनके बारे में। बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सिनेमा में उनके योगदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी अभिनेता विंसेंट डी पॉल ने सिद्दीकी को सम्मान दिया। यह पहली बार नहीं है जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी घर वापस लाए हैं। इससे पहले अभिनेता को कान फिल्म समारोह में राष्ट्र की ओर से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना गया था। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी को तो खैर आजकल हर कोई जानता है, ये है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ठीक है, कई बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम कर लिया है और एक्टिंग तो गजब ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दी। मतलब पहले जो विश्वविद्यालयों के चांसलर बनते थे वो कौन बनते थे, राज्यपाल बनते थे, लेकिन अब कौन बनेंगे, मुख्यमंत्री। ये ऐसा पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने कहा है। ओके, जानते हैं इसके बारे में, देखिए एक सेकेंड। पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का चांसलर बनाने की मंजूरी दे दी है। राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ब्रत बसु ने बताया कि राज्य विधानसभा में जल्द ही विधेयक के रूप में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल
धनखड़ वर्तमान में राज्य के 17 राज्य संचालित यूनिवर्सिटी के पदेन कुलाधिपति हैं। बता दें कि जुलाई 2019 में राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाले हैं। ठीक है, ये जो जगदीप धनखड़ हैं ये 2019 से वहाँ के राज्यपाल हैं। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है सब जानते होंगे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री काफ़ी सालों से ममता दीदी हैं। ठीक है, ममता बनर्जी। चलिए नेक्स्ट, जैक डॉर्सी ने हाल ही में ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि ट्विटर खरीद लिया एलन मस्क ने, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। जानते हैं इनके बारे में। जैक डॉर्सी ने ट्विटर के निदेशक मंडल यानी कि ट्विटर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से इस्तीफा दे दिया है। डॉर्सी ने पिछले साल नवंबर में ट्विटर के सीईओ पद छोड़ा था और अब भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने उनकी जगह ली थी। उस समय ट्विटर ने कहा था कि 2022 में होने वाली शेयर धारकों की मीटिंग में अपना कार्यकाल खत्म होने तक डॉर्सी बोर्ड में बने रहेंगे, बट इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। ये है जैक डॉर्सी, ओके, जो कि पहले सीईओ थे ट्विटर के, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था, फिर पराग अग्रवाल बन गए थे सीईओ, लेकिन अब इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी अपना नाम हटा दिया है। ओके, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर, जिसमें मैंने आपसे पूछा था एक सिंपल सा सवाल कि दिल्ली का जो लाल किला जामा मस्जिद है किसके शासनकाल में बनाए गए थे, तो बनाए गए थे। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां के कार्यकाल में दोनों चीज़ें बनाई गई थी। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, बाकी मिलेंगे कल हम सुबह 6 बजे इसी क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।